नमस्कार। महाकुंभ 2025 के महाआरंभ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र को। अब रुख करेंगे महाकुंभ 2025 की तरफ, जिसका आगाज आज सुबह से हो गया है। शुभ मुहूर्त जो स्नान का था वो 5:30 बजे से शुरू हो गया था और जो तैयारियां थीं वो 3 बजे से ही, जो वहां पर पुलिस बल लगा हुआ था, प्रशासन लगा हुआ था, पूरी तरह से मुस्तैद हो गया था। 5:30 बजे स्नान और स्नान के बाद लोगों में ऊर्जा का उत्साह। तमाम बंदोबस्त को हमने आपको दिखाया अपने टीवी स्क्रीन पर। लोगों से भी बात करी हमारी संवाददाताओं ने और लोगों ने भी बताया कि वास्तव में जो व्यवस्थाएं हुई हैं वो बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इसमें हमारे बीजेपी के मेहमान जुड़ेंगे, सपा से भी जुड़ेंगे, कुछ विद्वान भी जुड़ेंगे। तो सपा से हमारे नृतेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ की शुभकामनाएं आपको। वहाँ की शुरुआत हो चुकी है, 5:30 बजे से स्नान भी शुरू हो चुका है। व्यवस्थाओं को लेकर के सपा बहुत चिंतित थी, लेकिन वहाँ पर जो अभी लोग गए हुए हैं वो बड़े ही संतुष्ट दिख रहे हैं। क्या कहना है अब आपका? जी देवेंद्र जी, आपको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे दर्शकों को, सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से हम सब भी जो चाहते थे वो हो रहा है। ये एक अच्छी बात है। देश के जहां करोड़ों लोग इस पावन अवसर पर एकत्रित हो रहे हैं और ये महापर्व है और ये सकुशल शांतिपूर्वक रहे, सभी श्रद्धालु, सभी भक्त अच्छे से स्नान करें, अपने पुण्य का लाभ अर्जित करें, सकुशल अपने घरों को आए। यही तो कामना है, यही तो सारी चिंता है। इसमें कोई राजनीति थोड़ी ना है। सारे लोगों की और जो कमियां थी उसको चिन्हित किया गया समय रहते और समय रहते किया गया। तो देखिए उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे और ये अंत तक अच्छा रहे। तो ये बहुत अच्छा करते, दल भी नहीं झाम दल। शुरुआत अच्छी है तो आधे काम की पूर्ति मानी। जैसे बीच में घटना हुई कि वहां अस्पताल में आग लग गई, उसका परिणाम हुआ कि आज देखिए सजग हुआ प्रशासन और रोबोट वाले वो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई। तो जब कोई घटना होती तो उससे सबक लेना चाहिए, सबक लेकर के चीजों को अच्छा बेहतर करना चाहिए। तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक तो काम भी है कि जो कमियां थी, जो अच्छी बात ये रही ना डॉक्टर साहब, अच्छी बात ये रही कि जो कमियां थी सपा ने पहले ही इंगित कर दी तमाम बयानों से कि ये कमियां हैं, तो सरकार और सजग हो गई और उसे दुरुस्त कर दिया। देखिए आज जो भी महाकुंभ में जा रहे हैं और जो स्नान कर रहे हैं और जिनसे हमारे संवाददाताओं की बात हुई है कुंभ में, वो कह रहे हैं कि देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो इसका श्रेय तो आपको भी मिलना चाहिए कि कम से कम कमियों की यार आपने इंगित कराया। निश्चित रूप से देवेंद्र जी, यही तो लक्ष्य है। कोई ये हमारा और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत झगड़े का कार्यक्रम थोड़ी ना है कि कोई व्यवस्था खराब हो जाए तो हम लोग ताली बजाएंगे। ये देश का कार्यक्रम है, हम सबका काम। हमारे भी बहुत सारे भाई बहन वहां, हमारे भी अपने लोगों के कैंप है। मैं भी कुछ दिनों बाद जाऊंगा वहां पर। तो ये व्यवस्थाएं हम सब की हैं। सरकार की, हमारी सदन में लड़ाई होगी, सरकार में हम विपक्ष में हैं, तो हमारा विपक्ष का काम ही है कि अगर कोई चीज छूट रही है तो उसको चिन्हित करना, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना। और अगर उसकी अच्छी व्यवस्था होती है तो इस पर हम लोग सराहना भी करते हैं। हम मुख्यमंत्री योगी जी को भी इसके लिए बधाई देते हैं। अपने साथी साई जी भी बैठे हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूं और चाहता हूं कि व्यवस्थाएं और चाक चौबंद रहे और अंत तक बहुत अच्छे से सारी चीजें बीते। हम सब लोग भी चूंकि इस कार्यक्रमों में जाएंगे, हमारे लोग भी जाएंगे, सब लोग अच्छे व्यवस्थित जाएं, कार्यक्रम में हिस्सा लें और गंगा जी में स्नान करें, कुंभ के का लाभ लें, पुण्य अर्जित करें। यही तो मंशा है सबकी। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही मंशा होनी भी चाहिए। तमाम सांसद जी आपको भी बधाई। हमारे साथ अश्विनी शाही जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और आपको भी महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं बड़े खुश हैं, तो व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं, इसलिए लोग खुश हैं, व्यवस्थाओं से भी खुश हैं। हमारे संवाददाताओं ने जब पूछा है आज सुबह, तो स्नान करके निकल रहे थे तो उन्होंने
खुशी जाहिर की है, व्यवस्थाओं से बड़े प्रसन्न हैं वो। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सरकार को देना चाहेंगे या फिर विपक्ष को देना चाहेंगे जो कि कमियों की ओर इंगित कराया आपको? देवेंद्र जी, सर्वप्रथम महाकुंभ की आपको, नितेंद्र भाई को, आपके समस्त दर्शकों और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, लोहड़ी की शुभकामनाएं। देखिए, कमियों को इंगित कराना इनका काम है, मगर थोड़ी सी जल्दीबाजी कर जाते हैं। एक्चुअली नितेंद्र भाई हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनकी धार्मिक सोच है, इनकी आस्था है हर चीजों में। समस्या कहां आती है कि ये जो गवर्निंग बॉडी है, जो इनका इंजन है, वो फेल हो जाता है अपने राजनीतिज्ञों के और अपने चाटुकारों के तरफ से घिर के। उनका जो बयान बड़ा गलत गलत आ जाता है। अभी 10 दिन पहले देखिए, एक ट्वीट आया कि ये तार नहीं लगे हैं, ये पोल जो है लगा हुआ है, 9 पंटून पुल तैयार हैं, 23 बनाना है, संख्या भी नहीं पता थी पूरी। और 10 दिन के अंदर 30 पंटून पुल बनकर तैयार हो गए, 9 बने थे। बिजली का आज अभी आप दिखा ही रहे थे कि पूरी लाइट जल रही है। भाई, कमियों को उजागर करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप विपक्ष में है, कमियों को उजागर करना, लेकिन इतनी हड़बड़ी में मत करिए कि वो आपके सर पर भी पड़ जाए, यानी कि आसमान की तरफ मुंह उठाकर थूकेंगे तो आपके ऊपर ही पड़ेगा और आपकी अज्ञानता, आपका जो है वो उसका परिचायक होगा वो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अद्भुत हैं। नितिन भाई ने एक उदाहरण दिया, आग लग गई और रोबोट का है। तो भाई, रोबोट क्या हुआ कि ये तुरंत नहीं ना बना दिया गया, रोबोट की व्यवस्था थी पहले से कि भाई ये इतने तारीख तक वहां पर डिप्लॉय हो जाएंगे, सब सामान आके रखा हुआ था, चीजें तुरंत व्यवस्था हुई वहां। ये बड़ी चीजें जो होती हैं, अब 45 करोड़ लोगों का संगम हो रहा है, ये यहां महाकुंभ लग रहा है। 144 साल बाद ये दिन बन रहा है जो तीर्थराज प्रयाग में ये महाकुंभ लगा हुआ है। उसमें आप इन चीजों को, अब मैं तो कह रहा हूं कि 2000 एक्चुअली होता क्या है कि जो कमियां गिनाते हैं ये लोग, 2013 में एक विधर्मी को इन लोगों ने इंचार्ज बना दिया। वो विधर्मी उसकी सजा भी पा रहा है। सैकड़ों लोगों की जान गई वहां, लाशों को छुपा दिया गया रेतों में। अखिलेश यादव जी का बयान बाद में आया कि वो तो उत्तराखंड से लाशें बह के आ रही, जब बालू में, गंगा जी में पानी बढ़ा, बालू कम हुआ तो लाशें ऊपर आनी शुरू हो गई। तो इन लोगों ने वो एक प्रयागराज में 2013 में किया था इन लोगों ने। लेकिन ये महाकुंभ दूसरा है। 2019 में देखिए किस तरीके से बढ़िया सफलता से निकला, 2025 भी सफलता से निकलेगा। और ये शानदार एक एक व्यवस्थाएं देखिए वहां की, पंटून पुल और बिजली की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 45 करोड़ लोगों के हेड मैपिंग की व्यवस्था की गई है। एक एक व्यक्ति गिना जाएगा, दोबारा नहीं गिना जाएगा, एक एक व्यक्ति एक बार ही गिना जाएगा। वहां पर उतने लोगों के रहने की, वहां उनके जो है कहीं स्टेशन से लेकर बस स्टैंड से लेकर कोई कहीं इस जाड़े में खुले आसमान के नीचे न सोए, उनके सोने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था। उसके बाद वहां उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था, 1.5 लाख शौचालय की व्यवस्था। उस 1.5 लाख शौचालयों में 2-3-4 लाख लोग लगे हुए हैं उनकी साफ सफाई में। उनका परिवार है, उन परिवारों के साथ अगर एक 45 दिन वहां रहेंगे, बच्चों की शिक्षा न खराब हो, तो बच्चों के लिए भी वहां पर विद्यालय की व्यवस्था की गई है कि कम से कम वो बच्चे वहां पर पढ़ सके, छोटे बच्चे जिनके हैं। ये सारी सुख सुविधा, एक एक चीज का ध्यान रखा गया है, बारीक बारीक चीजों का। और उसके बाद भी कमी निकालने के लिए एक 10 सेकंड की कहानी कहता हूं कि किसी चित्रकार ने एक चौराहे पर चित्रकार एक प्रतिमा बनाई और एक कागज पर नीचे लिख दिया कि इसमें जो कमी है वहां निशान लगा दीजिए, और पेन रख दिया। शाम तक वो पूरा ऊपर से नीचे तक निशान ही लगा था। बहुत चिंतित हुआ बेचारा। दूसरे दिन किसी गुरु के पास गया, गुरु ने कहा नहीं बेटा, वही तुम बनाओ और नीचे लिखो कि इसमें जो कमियां हैं उसको ठीक कर दिया जाए। शाम तक कोई निशान नहीं मिला देवेंद्र जी। वही स्थिति इस समय इस विपक्ष की है। कमी निकालना तो आता है, ठीक करना नहीं आता है।
आनंद लीजिए। देखिए, और अंतिम बात मैं कह रहा हूं इस लाइन की कि नितेंद्र भाई, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है अपने जाएंगे, सपरिवार जाएंगे, मगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कल 1 साल हो गए, 1 साल में नहीं गए। संगम स्नान चोरी छुपे जाएंगे, कहीं से फोटो खिंचवा लेंगे जाके नहाते हुए, वो दिखाएंगे कि हाँ हमने खिंचवा लिया, लेकिन संगम अभी हो रहा है, वहां पर न जाकर नहाएंगे, कुंभ का स्नान नहीं करेंगे वो। जी, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, मतलब बड़ा आरोप अश्विनी शाही जी ने लगाया है। आप तो जाएंगे, आपसे सपरिवार जाएंगे, और पहला आरोप तो इन्होंने ये लगाया है कि आप लोग आरोप लगाने में बड़ी हड़बड़ी कर देते हैं, कमियां गिनाने में बड़ी हड़बड़ी कर देते हैं, जो कमियां हैं उसे जल्दी जल्दी गिना देते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुंभ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जाएंगे नहाने, खैर वो तो उनका अपना है कि जाएं ना जाएं, ये तो उनके ऊपर निर्भर है, कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन आप जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं अश्विनी शाही जी? डॉक्टर नितेंद्र जी, कुछ समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हो तो जवाब दे दीजिए। मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। एक्चुअली उन्होंने एक बात कही कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी गए क्या 1 साल में? राजनाथ सिंह गए हैं क्या? नितिन गडकरी गए हैं क्या? निर्मला सीतारमण गई है क्या? क्या भारत का कैबिनेट गया है क्या 1 साल के अंदर राम मंदिर का दर्शन करने? मोदी जी तो गए थे वहां इवेंट करने। तो इसलिए ये किसी का निजी अधिकार है, कौन जाएगा, कहां जाएगा इस देश में। सुनिए आज की बात है, शंकराचार्य ने 10 पलटन बनाई थी। कितने बनाई थी? 10 पलटन। गिरी, पुरी, दंडी, सन्यासी, नागा, निर्माणी, लिंगायत, ये जो 10 बनाए थे, जानते हैं वहां क्या किसके किसके कैंप लगे? कौन किसको मानता है? कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई विष्णु को मानता है। तो ये क्या आप आपस सबको एक कर सकते हो क्या? आप धर्म के ठेकेदार हो, सबको एक कर सकते हो? वो जहां वहां दूध बने बैठे हैं, वो सब वहां मुर्गा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पैसों है, वो छूने से कतराते हैं। क्या सबको एक साथ कर दोगे? दोनों का भोजन एक घर में बनवाओगे क्या? ये मानव प्रवृत्ति है, मानव की आस्था अलग अलग होती है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। अब कब परसों जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरिद्वार जाएंगे गंगा स्नान करने, परसों करेंगे। अश्विनी शाही जी कहिए अपनी पूरी कैबिनेट से कि चलिए हरिद्वार में गंगा अर्घी पौड़ी में गंगा स्नान करिए चल के हमारे साथ में। परसों जा रहे हैं हम लोग, साथ में जा रहे हैं, ठीक। 15 तारीख को हम लोग हरिद्वार में अर्घी पौड़ी में गंगा स्नान करेंगे। आप लोग आइए पूरे कैबिनेट को, योगी जी कहिए कि हरिद्वार में गंगा जी स्नान करें हमारे साथ चल के। ये क्यों आपका नाम उससे किसी को? 1 महीने का कार्यक्रम है, कौन जाएगा? अब आपने कहा चोरी से जाएंगे और संगम स्नान करके फोटो खिंचवा लेंगे। आपको पता है जिस समय मोदी जी या योगी जी जाते हैं तो क्या पूरी जनता को वहां साथ में खड़ा कर देते हो? नेता की सुरक्षा का कुछ मामला है, वो भी Z+ की सिक्योरिटी में है, तो नेता की सुरक्षा का एक इंतजाम होता है, उसको एक जगह तय होगी कि वो यहाँ जाएंगे, इस जगह पर स्नान करेंगे, कि कहीं गंदे नाले में खुद पड़ेंगे जाकर के। तो अश्विनी शाही आप अच्छे व्यक्ति हो, विद्वान भी हो, अच्छी डिबेट करते हो, तो इस तरह छोटी और इतनी हल्की मानसिकता के साथ अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं है। मैं आज चैलेंज करता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेटर जारी कराइए, फतवा जारी कराइए कि इस कुंभ के स्नान में पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट स्नान करेगी, और जो नहीं जाएगा उसको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। कराएंगे आप जारी? आज जारी करवाइए ये पूरा लेकर सरकार की भारतीय जनता पार्टी सरकार की पूरी कैबिनेट कुंभ में जाएगी, और जो नहीं जाएगा कुंभ में स्नान करने उसको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप चलाएंगे? जी सुन लीजिए जवाब। देखिए शाही जी, देखिए एक्चुअली क्या है कि नितेंद्र भाई की पार्टी नमाजवादी पार्टी है। इनको फतवा याद आ रहा है। भाई हम फतवा हम हिंदुओं में कहाँ जारी होता है? पार्टियों को दामाद बनाते हो, सुनील साहब से मेरा मतलब आप उन्हीं दामाद को अपने दामाद बनाते हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई अब रुक जाइए फतवा कहाँ जारी होता है? हम हिंदुओं को देखिए कर दूंगा। चलिए ठीक है, वो व्यक्तिगत विषय है। अगर मैं अभी बोल दूंगा कुछ तो फिर वो हम लोग इस स्तर पर डिबेट नहीं करते हैं। नहीं नितेंद्र जी सुन लीजिए। नितिन जी आज बौखलाइए मत नितिन भाई। समाजवादी को आप नमाजवादी कहोगे और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी उन्हें नमाजवादियों का दामाद बनाते तो बुरा लगेगा।
ठीक। भाई हिंदुओं में कहीं, हिंदुओं सनातनियों में कहीं फतवा जारी होता हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। आपने कहा फतवा, तो आप लोग जब नमाजवादी हैं तो फतवा ही दिखेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, हमने कुंभ लगा है, जारी करवाई है, ये नहीं सुनाई पड़ा। अरे भाई अब नितिन भाई बौखला क्यों रहे हैं? थोड़ा सुनिए ना, मैंने तो आपको धैर्य से सुना और हम लोग सुनते हैं एक दूसरे को धैर्य से। अपने शब्दों पर कायम रहिए, वरना फिर आपको मैं शब्दों पर कायम रहूंगा, मैं जवाब दे रहा हूं ना। जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए, शब्दों पर कायम हूं, जवाब सुनिए। कुंभ लगा है प्रयागराज में, नहाएंगे हरिद्वार में। हरिद्वार वाले कुंभ में जब लगेगा तो नहा लेते। अब पुण्य अगर इतने यानी कि 45 करोड़ लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, जाएंगे 45। अब बीच में मत बोलिए भाई, नहीं तो मैं चला जाऊंगा अब डिबेट से, कोई मतलब नहीं है। आपके वहां बौखलाए हुए हैं, नहीं समझ में आता है आपके नेता की जो है, मैं धागे खोल रहा हूं तो आप बीच में चिल्ला रहे हैं। तो चलिए हम अभी से दोनों लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, डिबेट खत्म। नहीं नितेंद्र जी सुन लीजिए। 45 करोड़ लोग देवेंद्र जी बेवकूफ हैं या उनके अंदर आस्था नहीं है कि जो प्रयागराज में जाकर स्नान करेंगे, आज से संतों का स्नान चालू हो गया। और एक सबसे बड़े बुद्धिमान समाजवादी पार्टी के प्रणेता, समाजवादियों के अध्यक्ष जाएंगे वहां हरिद्वार नहाने। अच्छी बात है, हरिद्वार नहाना कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और रही बात जो चैलेंज किया इन्होंने, पूरे उत्तर प्रदेश का विधानसभा का एक दिन का सत्र वहां होने जा रहा है प्रभु। आपके भी अगर वो जो नमाजवादी विधायक हैं, अगर वो हिंदुत्व में आस्था रखते हैं जैसे आप रखते हैं, वो सब जाएंगे और सब डुबकी लगाएंगे। कहां आप बिना मतलब में जो है वो लगा लेते हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। राम मंदिर में आपने कहा, अब आप सुन लीजिए, अपने समय बोलिएगा, अपने समय बोलिएगा, अपने समय बोलिएगा। आपने कहा कि वहां पर इतने शंकराचार्य जी ने इतनी चीजें बनाई, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को। तम्बू सबके लगे हैं ना, अखाड़े सारे वहां हैं, निर्माणी अखाड़ा हो चाहे उदासीन हो, सारे अखाड़ों का वहां पर तम्बू लगा है। सब में धर्म कर्म के कार्य चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, लंगर भोजन चल रहा है, सेवा चल रहा है। लेकिन यहां तो जो नहीं मानते हैं राम मंदिर को, बौखला जा गए कि भाई, अब नितिन भाई बौखला गए कि राम मंदिर नहीं गए। अरे भाई, राम मंदिर चले जाएंगे तो आपके जो है तुष्टीकरण का क्या होगा? वो थोड़ा सा जो बचा हुआ है जिसमें कांग्रेस अपडेट करने लगी है, वो कहां गया? वो कहां गया राम मंदिर? अब देखिए नितिन भाई, मैं अब आप बोलिए, आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वहां पर आप लोग चले जाते, राम मंदिर में आस्था दिखा देते कि भाई राम मंदिर, राम हमारे आराध्य हैं। भाई रूप तो विष्णु का ही है, चाहे कृष्ण को मानो चाहे राम को मानो, सब तो विष्णु का ही रूप है। तो आप कहेंगे कि हम शिव भगवान का पूजा करेंगे, हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, तो कहिए ना कि हम नहीं मानते हैं राम को। राम के मानने वालों पर गोली चलवाते हैं और लखनऊ में आकर भाषण देते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए क्या करूं, इतने मुसलमानों को हिंदुओं को मरवा दिया, और जरूरत पड़ती तो और को मरवाते। कहने में गर्व भी महसूस करेंगे और कहेंगे कि नहीं, मैं राम भक्त हूं, शिव भक्त हूं। अरे नमाजवादियों, ये सोचिए कि आप जिस तरीके से सनातन पर आप लोग अटैक करते हैं, किसी ने किसी की हैसियत हो, किसी के दम हो, तो जरा किसी दूसरे संप्रदाय पर बोलकर दिखा दें। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर मामला जुड़ा हुआ है वोट से। लेकिन जनता ने कुंदरकी में बता दिया कि 25,000 वोट पाए, 65% मुस्लिमों में, कि हमारा भी आज जो प्रत्याशी था, हमारी भी पार्टी थी, उसको इनके नमाज जो जिस व्यक्तियों को पूजते हैं ये लोग, उन्होंने वोट दिया हमारे लोगों को, तभी हमारा व्यक्ति जो है वहां 1,75,000 वोट में कितना पाया? 25,000 पाया। ये जमानत जब्त हो गई कुंदरकी में समाजवादी पार्टी। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनी शाही जी, हम आएंगे आपके पास। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पहली चीज तो इन्होंने, यही से शुरू करता हूं, इन्होंने कुंदरकी का उदाहरण दिया। कुंदरकी में जिनको नमाजवादी चिल्ला रहे हैं, उन्हीं नमाजियों ने इनको वोट दिया। बड़ा गर्व की बात है, मैं इनको अग्रिम बधाई देता हूं।
और मैं इनको चैलेंज करता हूं कि चूंकि वहां का वो ठाकुर प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट पाया, तो देश में ठाकुरों के सबसे बड़े नेता श्री योगी आदित्यनाथ हैं। अभी घोषणा करें कि अगला चुनाव कुंदरकी से योगी आदित्यनाथ जी लड़ेंगे, मैं स्वागत करूंगा। अगर इतने बड़े इनका घमंड है कि इनको इतना वोट मिल गया है, तो कुंदरकी अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ करके। अब आइए बात राम मंदिर की कही। मैं कह रहा हूं राम मंदिर नहीं गए थे, राम मंदिर को लेकर के जिसने राम मंदिर को कांड में गोली चलाने का काम किया, आज वही मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना बैठा है नृपेंद्र मिश्रा। कौन है भाई? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? क्यों आपने नृपेंद्र मिश्रा को बनाया? क्योंकि ये साजिश संघियों की थी और इन्होंने जो साजिश कराने का काम किया, ये खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं बार बार पूछता हूं, क्यों राम मंदिर जाना तुष्टीकरण का हो जाएगा और हनुमान जी के मंदिर में जाने से तुष्टीकरण नहीं होता? हनुमान मंदिर से जाने से मुसलमान नाराज नहीं होता? ये निजी आस्था का विषय मैं बार बार कह रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी गए थे क्या हनुमानगढ़ी के मंदिर में? वो राम मंदिर गए थे, फिर हनुमानगढ़ी क्यों नहीं गए थे? तो उनको हनुमान जी से नफरत है क्या? इस तरीके की बातें करके आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। ये देश राम मंदिर, हनुमान जी का काली जी के मंदिर में गए थे क्या नरेंद्र मोदी? योगी जी क्या काली जी के मंदिर में गए थे क्या? ये कौन सा तरीका होगा कि एक मंदिर में जाएंगे? तो देश में करोड़ों मंदिर हैं, राम के लाखों मंदिर हैं, तो क्या सभी मंदिरों में सभी लोग जाएंगे? जो जहां रहता है, जिसको जहां सुविधा होती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है, नरेंद्र मोदी जी जाएंगे क्या केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करने? नहीं जाएंगे। तो क्या उनकी शंकर पर आस्था नहीं है क्योंकि वो वहां गुफा में जाएंगे, इस वाली गुफा में नहीं जाएंगे? ये कौन सी बात होती भाई कि एक मंदिर में कोई जाएगा दूसरे मंदिर में नहीं जाएगा? गंगा कहां से निकलती है? अगर गंगा में कोई स्नान करेगा और एक ही घाट पर करेगा, क्या वो वहां पर स्नान करेगा जहां पर आप नाला बहला रहे हो? फिर कहते हो कि इस कोने में क्यों नहीं स्नान किया, उस कोने में क्यों स्नान किया? ये कोई डिबेट होती? संगम में जाएंगे और संगम में एक कोने में स्नान करेंगे, दूसरे कोने में जहां गंगा नाला बाहर वहां पर स्नान करेंगे जाकर के। ये कौन सी डिबेट होती भाई? सुनील साहिब, आप तो अच्छे इंसान हो, इस तरीके की घटिया तरीके से डिबेट करो। और आप बार बार करो नमाजवादी। कितने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना दामाद बना रखा, ये आपको नहीं पता है क्या? आपके रामलाल जी जो संगठन मंत्री थे, उनकी भतीजी की शादी किससे हुई? ये आपके नकवी कौन है? किससे शादी की? कितने दर्जन नाम गिराऊंगा मैं एक तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता है और शीर्षस्थ नेताओं ने मुसलमानों से अपनी लड़कियों की शादी की है। उनको आप नमाजवादी बनाओ? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? उनको वोट देने का अधिकार नहीं क्या? संविधान उनको 2 दर्जे का नागरिक साबित करता है क्या? तो ये आप करते हो, ये आप संवैधानिक बात कर रहे हो, राष्ट्रद्रोह कर रहे हो कि आप देश के कुछ लोगों को आप दुत्कार रहे हो, उनको आप गालियां दोगे यहां बैठ करके। कौन कहां स्नान करेगा, कौन क्या भोजन करेगा, कौन कहां सोएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे। कहां स्नान करना जाएगा? वो हरिद्वार में स्नान करने जाएंगे तो वो गलत है, कुंभ में जाएंगे तो सही है, उनके घर में जाएंगे सही है। इस तरीके की सोच से उभरो, वरना इस देश की जनता ढक्कन लगा बंद करेगी। और आज मैं चैलेंज कर रहा हूं देवेंद्र जी आपके माध्यम से, इतने योगी आदित्यनाथ पॉपुलर हो गए देश में, तो अगला विधानसभा का चुनाव कुंदरकी लड़े, हमारा चैलेंज स्वीकार करें। चलिए जी, अश्वनी शाही जी, अश्वनी शाही जी। जी देवेंद्र जी देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक सिपाही जो है वहां जाकर इन लोगों की जमानत जब्त करा दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आस्था का विषय है, संस्कारों की बात है, ये समाजवादी पार्टी से अच्छा नहीं लगता। श्रद्धेय नेताजी दिवंगत हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता गया था, ये संस्कारों की बात है। और मैं जानता हूं कि अगर वो मंदिर बनवाएंगे तो जिस तरीके से दिवंगत मुलायम सिंह जी के उसमें अंतिम दर्शन के लिए सब लोग गए थे, वहां पर एक शादी थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्हीं के परिवार में शादी थी, ये संस्कारों की बात है, तो मंदिर दर्शन में भी चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो मंदिर मंदिर ही घूमते हैं। लेकिन उधर से संस्कार देखिए, हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी राम मंदिर का मतलब शुरुआत करने वाले, उनका देहांत होता, अंतिम दर्शन के लिए कोई नमाजवादी नहीं जाता है। यह है संस्कारों की बात। और आज इस तरीके की बात करेंगे। अब मैं जो चीज बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणियां कि हमारे नेताओं के लड़कियों की शादी हुई है, भाई तो उन्होंने शादी की ना, रखैल नहीं रखा,
कि बाद में अमर सिंह के आने के बाद फिर शादी करके बीवी का दर्जा देना पड़ा। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां नितिन भाई उचित नहीं है, ओछी चीजें हैं कि किसने कहा शादी की, शादी किया, रखायल नहीं रखा कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते कोई रखायल रखता है, रखायल रखता है। मुलायम सिंह यादव ने साधना पुष्पा से शादी नहीं किया था, रखायल रखा था, बाद में अमर सिंह ने शादी करवाया। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, माफ कीजिएगा, दोनों मेहमानों से निवेदन कर रहा हूं मैं, शादी किया, दोनों मेहमानों से निवेदन कर रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना हो, बुरा लगता है, बात व्यवस्था की हो रही थी, कुंभ के इन्होंने भाजपा नेताओं के बेटियों के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की तो नहीं बुरा लगा, इन्होंने किया व्यक्तिगत टिप्पणी तो अच्छा लगा। मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था? नितेंद्र जी, अश्विनी शाही जी, नितेंद्र जी, अश्विनी शाही जी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर नितेंद्र जी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर नितिन जी माफ कीजिएगा, दिल्ली खंभा में हम लोग दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आपने सही बोला, हम लोग आपने सही बोला, आपने सही बोला ले जा रहे हैं, हम इस डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। दोनों बुद्धिमान प्रवक्ता हैं और विद्वान प्रवक्ता हैं, और विद्वान प्रवक्ताओं से ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते। दोनों नितेंद्र जी आप डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर साहब आप बुद्धिमान हैं, अश्विनी शाही जी बुद्धिमान है, दोनों विद्वान प्रवक्ताओं से ऐसा उम्मीद नहीं है। चलिए हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं, छोड़िए इस बात को, डाइवर्ट कर लेते हैं, दूसरी तरफ शुरू इन्होंने किया तो सुनने में बड़ा बुरा लग रहा है। चलिए ठीक है, हो गया, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। नहीं आपने भी कहा, नहीं अभी विद्वान है, हो गया। अब व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। नितेंद्र जी, डॉक्टर नितेंद्र जी, डॉक्टर साहब आप डॉक्टरेट हैं, प्लीज, आप विद्वान हैं, आप भी विद्वान हैं, दोनों विद्वान हैं, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ ले चलते हैं ना डिबेट को, चलिए छोड़िए ये विवादित विषय छोड़ देते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचते हैं, दूसरी तरफ डिबेट को लिए चलते हैं। अश्विनी शाही जी ने एक बात और कही थी, उस पर शायद ध्यान नहीं दिया आपने, उसका जवाब नहीं दिया। जैसे कि जब 2013 में महाकुंभ लगा था तो उस समय अव्यवस्था थी, विधर्मियों के हाथ में व्यवस्था थी, कई लोग मर गए थे, और वो बाद में पता चला था जब उनका शव ये हुआ था, कुव्यवस्था थी। इस समय तो व्यवस्था ठीक है जी, वो कुव्यवस्था की याद दिला रहे थे। सधर्मियों के हाथ में व्यवस्था है, एक मिनट रुकिए, सधर्मियों के हाथ में अभी आग लगी, कितने मरे? ये तो सधर्मियों के हाथ में है ना, धर्माचार्यों के हाथ में कोई नहीं मरा, उद्घाटन ही हो गया मौत से, उद्घाटन हुआ मौत से, 6 लोग मरे, छुपाओगे, झूठ बोलोगे चैनल में, 6 लोगों की मौत हुई है, ये छुपा रहा हो, वो लाशें गांधी गंगा जी में, ये सधर्मियों के हाथ में व्यवस्था थी, उद्घाटन मौत से हुआ। ये समाजवादी पार्टी का पहला झूठ, 6 लोगों को मार डाला तुम लोगों ने। चलिए ये देखिए, ये बौखलाहट बता रही है कि मतलब अब डॉक्टर नितिन, मैं एक जवाब और दे देता हूं। जी इस कुंभ में अभी तो आज शुरू हुआ है, अब देखिएगा कुंभ 45 दिन तक चलेगा। हमारे नमाजवादी भाई उसमें से एक नुक्स निकालेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन आपके संवाददाता वहां हैं, वो सब चीजें आपको बता देंगे। दूसरी बलात्कारियों के समर्थक यहाँ दूसरी बात, अभी 2013 का जो कुंभ लगा था, अमेरिका से, राम मंदिर के अंदर अमेरिका से, देखिए कौन बौखलाता क्यों, आज पता नहीं क्यों नितेंद्र यादव जी सवेरे सवेरे बौखला रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। कुछ चाय पानी पीजिए, ठंडा रहिए, थोड़ा बौखलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पर झगड़ा करने थोड़ा ही आए हैं। आप इस तरीके से उत्तेजित हो रहे हैं कि जैसे आज जो है पता चल रहा है कि समाजवादी को गुंडों की पार्टी क्यों कही जाती थी। अरे भाई धैर्य से बात करिए ना। मैं 2013 का एक 2013 का एक उदाहरण देता हूं। तो हाँ, गायत्री मंत्र तो हम ही लोग पढ़ा करते थे मंचों पर ले जाकर। तो वहां 2013 में एक विदेश से कोई जो है बड़ी महिला आई थी, वो जो मतलब राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी थी या कहीं पर, या राष्ट्राध्यक्ष थे कहीं, सॉरी हाँ मॉरिशस के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, वो आए और घाट पर जाकर नहा नहीं पाए कुव्यवस्था के कारण।
और उन्होंने कहा कि हम भाई पानी हम छिड़क कर आ गए, इतनी कुव्यवस्था थी कि हम नहा नहीं पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड में दर्ज है, आपकी टीम खोजकर आपको बता देगी। और आज स्टीव जॉब की पत्नी आई है, वहां पर 1 हफ्ते का प्रवास है, कमला नाम रख दिया उन्होंने अपना 1 हफ्ते के लिए। ये दोनों में ये अंतर है। और वही बात है कि थोथा चना बाजे घना, जब हल्का हो जाता है आदमी तो ऐसे ही विफलताओं की वजह से उछलता है। क्योंकि नितेंद्र भाई इतने गंभीर प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज जिस तरीके से ये उछल रहे हैं, चीजें शुरू कर रहे हैं, जवाब पा रहे हैं तो उछल रहे हैं, मैं नहीं इनसे अपेक्षा करता था। ये इनकी उछलाहट नहीं है, ये पूरे समाजवादी पार्टी की, कि भाई योगी सरकार ने इतनी भव्य दिव्य शानदार व्यवस्था कैसे कर दी। हम तो, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रहे थे, पीडीए मीडिया के सौजन्य से, उनका ट्वीट है आप देखिएगा, पीडीए मीडिया के सौजन्य से 8 pontoon पुलों का काम हुआ है, 23 बनने हैं। और अभी 8 दिन पहले की बात है, भाई 8 दिन में कैसे बन गए 30? आप तो 8 कह रहे थे, 30 बन गए, 22 8 दिन में बन गए। इसका मतलब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम खराब है, या तो टीम खराब है या उनकी नीयत खराब है। वो योगी जी के द्वारा किए गए कामों से इस तरीके से हतोत्साहित हैं कि कुछ न कुछ ऊल जलूल अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं। भव्य दिव्य कुंभ का आरंभ हो चुका है, जाइए स्नान करिए। हाँ, बहुत पाप किए हैं समाजवादियों ने, जाकर पाप धो लीजिए थोड़ा सा, या तो पुण्य ही कर लीजिए। हम नहीं कहेंगे पाप धो लीजिए, अभी फिर उछल जाएंगे। आप पुण्य ही कर लीजिए वहां। चलिए, सब व्यवस्थाएं बढ़िया है, ब्लैक कैट कमांडो है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वीआईपी व्यवस्था होगी। सुन लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। जितने लोग वहां कैंप लगा करके बैठे हैं, वो सारे के सारे पापी वहां पाप धोने आए इनके अनुसार, ठीक। और रही बात कुंभ में, ये आदरणीय नेताजी स्वयं कुंभ में स्नान कर रहे हैं। 2007 का फाइल फोटो है, नेताजी स्वयं डुबकी लगा रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव एज ए मुख्यमंत्री ये कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे कुंभ 2007 जी। ये तो आपके पूरे चैनल में दिखाई पड़ रहा है। जी, हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय दे दें हम। आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आएंगे आपके पास, लेकिन डॉक्टर नितेंद्र यादव जी कुछ कह रहे हैं। एक लाइन का जवाब आप नितिन भाई लेते जाइए। 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री हो चुकी थी यहाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं महामुख्य माननीय आपके नेताजी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। जी, आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। नितेंद्र जी, हम आएंगे आपके पास। पहले इनसे कुछ सवाल ले लेते हैं। कुंभ की जहां तक बात हो रही है कि कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्या लगता है कि इस बार सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कुंभ की? सबसे पहले महाकुंभ 2025 प्रयागराज की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग देख रहे हैं सभी को शुभकामनाएं। और मैं ये मानता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम जो भारत में हुआ है, जिसका नेतृत्व भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं प्रदान की गई है, वो बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है। ये आज मैं प्रयागराज में हूँ, सेक्टर 13 में, और हम लोग देख रहे हैं प्रयागराज में कि जैसी व्यवस्था साधु संतों की हजारों लाखों करोड़ों साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं, और उन सबकी व्यवस्थाओं वो सरकार के एक एक कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। यह कुंभ महाकुंभ जो है, ये विश्व स्तरीय कुंभ है, जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में धर्म और संस्कृति की ध्वजा लहरा रही है। यदि इसके परोक्ष में कोई कहता है तो निश्चित रूप से जानिए वह भारत में रह करके भारत में नहीं है। और अन्य जो लोग होते थे, एक तरफ देवता होते थे, देवते होते थे, मैं नहीं कहूंगा कि वो देव तो कुछ अवस्था में है, लेकिन अवस्था में पहुंचने का शायद उनका इशारा हो सकता है। जी, जैसा कि अभी कुंभ की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे 8 दिन पहले ही तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर के राजनीतिक पार्टियां
इस बात की चर्चा कर रही थी कि अभी पुल कम बने हैं और तमाम अव्यवस्थाएं हैं। तो क्या लगता है कि ये चीज़ वहाँ नज़र आ रहा है, या वो जो पार्टियां कहती थीं वो सत्य के धरातल पर नहीं कुछ कहती थीं, हवाई बातें हो रही थी उस समय? जी, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनी हैं, जिस घर में 8 लोग 10 लोग रहते हैं वहां भी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पर 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ लोग जाने वाले हैं, आज वर्तमान में 7-8 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और लगभग 35 पुल बने हुए हैं। व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और व्यवस्थाएं होती जा रही हैं। श्रद्धालुगण इतने सारे संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत अगर मन में आता भी है तो ये राजनीतिक पार्टियों को ये क्यों बोलना चाहिए? उनका क्या अधिकार है? ये साधु संतों का कुंभ है, किसी राजनीतिक पार्टी का एक आंदोलन नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का महासभा नहीं है। राजनीतिक पार्टी हमारे साधु संतों के बीच में आकर के व्याख्यान करे या किसी प्रकार के पंच कसे। अगर इस प्रकार कोई चल रहा है तो निंदनीय है, कोई साधु हमारे साधु संतों की या कुंभ की मर्यादा को तोड़ने का प्रयास करता है। हम लोग यहाँ पर कल्पवास करने आते हैं, साधना करने आते हैं, घूमने नहीं आते हैं, कोई आंदोलन करने नहीं आते हैं। और धर्म की ध्वजा सदैव लहराती रहे, इसलिए भारत के साधु संत अपना कर्तव्य निभाते हैं कि भारत के ही नहीं विश्व का एक एक हिंदू, विश्व का एक एक सनातनी स्वस्थ रहे, समृद्धशाली रहे। इस साधु संत हम लोग आचार्यगण साधना करते हैं यहाँ पर आकर के। राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कम से कम इस प्रकार के भाव न लाए, अव्यवस्था का प्रचार न करें, हमारे शराबियों में इस प्रकार मतभेद पैदा न करें, इस तरह का भाव न डालें। इससे अच्छा होगा प्रणाम करें, जहाँ पर यदि आ सकते हैं चलिए आकर के संगम में स्नान करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। डॉक्टर नितेंद्र जी आएंगे हम आपके पास। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे, और अभी आपने सुना कि आचार्य राजेंद्र शास्त्री जो धर्मगुरु हैं वो प्रयागराज में हैं और इनकी व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर नितेंद्र यादव क्या कहेंगे आप? मैं सबको प्रणाम करूंगा, और इनकी चूंकि अपनी व्यवस्थाएं हैं, इनका अपना कुंभ है, तो इसलिए अब किसी राजनीतिक पार्टी को टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से कुंभ संचालित हो, सरकार अच्छी व्यवस्थाएं करे, किसी राजनीतिक पार्टी को कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और अगली कभी इस तरीके की धार्मिक कुंभ से रिलेटेड डिबेट करिएगा तो राजनीतिक पार्टी को मत बुलाइएगा। नहीं ऐसी बात नहीं, ये धर्म विश्व नहीं, ये धर्मगुरु जी का नहीं, ये धर्मगुरु जी का विचार है, ये हमारा विचार नहीं है। हम तो बस हम लोग क्यों दखल करें, उनके मामले में? ये उनका मामला है, कुंभ उनका है, राजनीतिक पार्टियों का तो कुंभ है नहीं। उन्होंने सही कहा। नहीं व्यवस्थित नहीं, व्यवस्था तो राजनीतिक पार्टियां और सरकार ही करती हैं, और कमी बेसी तो राजनीतिक पार्टियां ही देखती हैं। राजनीतिक पार्टियां नहीं करती है। नहीं देवेंद्र जी, राजनीतिक पार्टी व्यवस्था नहीं कर रही। नहीं व्यवस्था नहीं, वहाँ की कमियों को उजागर करना विपक्ष का काम है। हम लोग जी बिल्कुल, और हम लोगों का काम था, हमने काम किया। उनको कितना बुरा लगा कि राजनीतिक पार्टियां क्यों कहें? ये उनका अपना विचार है सर, ये उनका अपना विचार है सर, ये मेरा विचार नहीं है। आप हमारी डिबेट में बराबर आते रहेंगे, आप ऐसा हमें वचन दीजिए, आप हमारे डिबेट में आप हमेशा बैठते रहेंगे। ये मेरा विचार नहीं है। आप हमारे लिए उतने ही सम्मानित हैं जितने की अन्य मेहमान सम्मानित हैं। आप ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद, मुझे कहीं जुड़ना है। अच्छा ठीक है, ठीक, आते रहिएगा, बस इसका वादा हम लेंगे आपसे, ये वचन लेंगे हम, आते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपसे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी, आपने ऐसी बातें कही कि किसी राजनीतिक पार्टी को कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं, कमियां गिनाने का कोई अधिकार नहीं। राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती हैं कि अगर जो सरकार में है तो वो व्यवस्था करती हैं, अगर विपक्ष में है तो उसकी कमियां गिनाती हैं, और कमियां गिनाती हैं तो सरकार अलर्ट होती है। तो इस तरह की बातें आपने क्यों कह दी सर? हम ये जानना चाहते हैं सर। जी आचार्य जी जी आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
चलिए, आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी शाही जी की तरफ रुख करते हैं। अश्विनी शाही जी से अंतिम कमेंट लेंगे। अश्विनी शाही जी, वास्तव में आप जो कह रहे थे, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी आज वास्तव में बड़े ही अव्यवस्थित मूड में थे। पता नहीं क्यों, कैसे और किस तरह की बातें निकलने लगी थी उनके मुंह से। खैर, कोई बात नहीं, ये सब डिबेट में थोड़ी बहुत तो चलता ही है। नमक मिर्च का ये जो है, ये संगम एक तरह से देखने को मिल गया। लेकिन एक चीज जो बातें आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी ने कही हैं कि ये उनका अपना मत हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महाकुंभ पर टिप्पणी की बात नहीं, कमियों और व्यवस्थाओं पर तो टिप्पणी होना ही चाहिए। क्या लगता है आपको? अश्विनी शाही जी, अंतिम कमेंट। देवेंद्र जी, देखिए, नितेंद्र भाई अच्छे मित्र हैं हमारे और बढ़िया सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। कभी भी इनसे जो है ऐसी ओछी बातों की परिकल्पना भी मैंने नहीं की थी। किसी के बीच में भी नहीं बोलते हैं, ये 40-40 मिनट बैठे रह जाते हैं। मगर आज की उद्विग्नता इनकी बता रही थी कि पूरे समाजवादी पार्टी में एक हलचल मची है कि इतना साधारण सा हम लोग बनाने वाले थे, लेकिन इतना भव्य व दिव्य कुंभ कैसे आयोजित हो गया। ये सरकार की सफलता है। और मैं अब आता हूं आचार्य जी की बातों पर। आचार्य जी ने जो कहा कि किसी राजनीतिक दल को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम स्पष्ट बात है कि राजनीतिक दल टिप्पणी न करें, क्योंकि शंकराचार्य जी का मैं आपको कल का बयान बताता हूं। शंकराचार्य जी ने कहा, किसी आपके साथी ने पूछा कि आपको क्या सुविधाएं यहां मिल रही हैं, क्या असुविधा हो रही है। शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई देखो, अगर यहां आकर कोई सनातन का पुजारी, शंकराचार्य, साधु व्यवस्था खोजता है तो इसका मतलब वो सनातनी नहीं है। हम व्यवस्था खोजने नहीं आते हैं यहां, हम आते हैं अपनी व्यवस्था करने। और हमको सरकार ने जो उसके साथ लगी हुई व्यवस्थाएं हैं, पानी की, बिजली की, शौचालय की, जो भी करना है वो सरकार हमको करके देती है, सड़कें बनाकर देती है। ये सरकार इसलिए करती है कि यहाँ पर 40-50 करोड़ लोग आते हैं, उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से, वरना पहले का 2-4 कुंभ हम लोग छोटे थे तो लोग बिछड़ने का बड़ा वो होता था कि बिछड़ जाते थे, भगदड़ हो जाती थी। तो आप आचार्य जी की बात को उनसे जोड़ कर देखिए कि भाई सनातनियों का ये कुंभ है और सनातनी आते हैं कल्पवास के लिए। यहां पर एक तरह से तंत्र, मंत्र, यंत्र, अपने हवन, पूजन सब होता है वहां। और उसमें वो हमारे महर्षि, वो हमारे साधु, वो हमारे नागा कोई सुविधा नहीं खोजते हैं। उनको एक अच्छा पानी मिल जाए सरकार की तरफ से कि हमको नहाना है, बेहतर है यमुना की तरह नहीं कि नहाने के बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं दिल्ली में। यहां पर वो बात लागू होती आचार्य जी की। लेकिन अब वही कुव्यवस्था की बात आ जाती, नितेंद्र भाई क्यों भाग गए हैं, कुव्यवस्था की बात आ जाती तो आचार्य जी ने कहा कि राजनीतिक दल कुव्यवस्था के बारे में क्यों बोलेंगे। लेकिन ये सनातनियों के पक्ष की बात उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम सरकार हैं और हमारे वो विरोधी दल हैं तो हमारा विरोध तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, उनको करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। भाई विरोधी दल इसीलिए होते हैं। बिल्कुल, जो उनको अखिलेश जी को दिखाया गया, मैंने शुरू से उद्धृत किया कि 8 पंटून पुल या 9 का उन्होंने डाला था कि अभी ये बने हैं और 22-23 बनने हैं, कैसे हो पाएगा। उनको ये नहीं पता है योगी जी की सरकार है, उनकी सरकार नहीं है। ये यहां पर जो है रिवर फ्रंट बना रहे थे और कानपुर में फाउंटेन आकर पड़ा हुआ था करोड़ों रुपए का। उनको लखनऊ में विकास नहीं करना था, उनको सैफई में नृत्य कराना था। सैफई में उन लोगों ने, मुलायम सिंह यादव जी ने एक एयर स्ट्रिप बनाया। अब आप ये बताइए उस एयर स्ट्रिप का क्या मतलब है देश की, प्रदेश की जनता के लिए। अगर वहां एक हवाई अड्डा बनता, जैसे वहां स्टेडियम बना, बहुत अच्छा काम हुआ, अस्पताल बना, बहुत अच्छा काम हुआ, वहां आम जन के लिए वो हुआ ना, स्पोर्ट्स कॉलेज वहां खुला। लेकिन ये एरोड्रम क्यों बना? मुलायम सिंह यादव परिवार, उनसे जुड़े राजनीतिक, उनसे जुड़े व्यापारी, उनसे जुड़े हुए लोग वहां पर अपने प्राइवेट प्लेन जो है लैंड करा सके। सैफई की जनता को उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन आज जो है अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं कि ये इस कुंभ की व्यवस्था कर रहे हैं।
40 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, संगठित अपराधियों को भगा रहे हैं, तो ये खलबली मची हुई है। और उसी के साथ कुंदरकी ये लोग हारने का जो 25,000 वोट पाए हैं, जमानत जब्त हो गई है, जहां पर इनका कहते थे ना चैलेंज कर रहे हैं हारने, यही कहते हैं कि एक जो है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब हम तो मिल्कीपुर भी जा रहे हैं, मिल्कीपुर भी हम जीतेंगे। इन्होंने बहुत भाई अब एक अयोध्या नरेश का नाम दे दिया था, जो कि नहीं करना चाहिए। अयोध्या नरेश तो एक ही है, राजा रामचंद्र जी। इन्होंने वहां पर अयोध्या नरेश का नाम दिया। तो इन लोगों की सनातन के प्रति सोच कितनी कुंठित है, कितनी वो है। और एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। इन्होंने कहा कि जिन्होंने गोली चलवाई वो वहां के इंचार्ज हैं। देखिए भाई, गोली चलवाने वाला व्यक्ति कौन होता है, आदेश देने वाला कौन होता है और पालन करने वाला कौन होता है, इसमें बड़ा फर्क होता है। उस समय वो उस भूमिका में थे, उस समय अधिकारी थे। मुख्यमंत्री का आदेश आया गोली चलवाओ, और उसकी पुष्टि श्रद्धेय नेताजी ने किया। लखनऊ कैंट विधानसभा का चुनाव था, उनकी बहू लड़ रही थी जो आजकल हम लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा हमने तो बहुत हिंदुओं को मरवाया, मुसलमानों के लिए और मैं क्या कर सकता हूं, और जरूरत होती तो और मरवाता। ये लिखत पढ़त में है, हम लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला है। तो उसकी पुष्टि उन्होंने किया कि हमने गोली चलवाई। वो पालना करने वाले थे, उन्होंने पालना किया। तो समाजवादियों की व्यवस्थाएं सनातन के प्रति क्या हैं, कैसी हैं, वो दिखाई दे गई। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आज पूरा समाजवादी अमला हिला हुआ है इस भव्य कुंभ के आगाज से। जी, समाजवादी अमला हिला हुआ है इस भव्य कुंभ के आगाज से। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी शाही जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, महाकुंभ पर डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो महाकुंभ का आगाज हो रहा है और महाकुंभ में सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी भी वहीं पे हैं, उनसे थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई है। उनकी वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में उनसे चर्चा हुई है और भी तमाम चीज़ें सामने थीं। तो ये महाकुंभ है और इस महाकुंभ में 144 साल बाद ये संयोग बना है। और 144 साल बाद संयोग बनने का तात्पर्य ये है कि वो नक्षत्र इकट्ठे हुए हैं जिस नक्षत्र में समुद्र मंथन हुआ था और जिस नक्षत्र में अमृत कलश निकला था। इसलिए इस महाकुंभ का विशेष महत्व है। योगी सरकार जो है यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, हमारे संवाददाताओं ने बताया। और जिन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, उनसे भी हमने चर्चा की। तो फिलहाल महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। लोग यहाँ पर महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति हो रही है। आप भी जाइए महाकुंभ में डुबकी लगाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।